इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुतअद्दिद बार साबिक वज़ीर रहे जनाब सैयद नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो ज़रा ये एपेक्स कमेटी का इजलास था, यानी इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन एपेक्स कमेटी ने मंजूर किया आगे बढ़ाया जाए। साथ साथ ब्रीफिंग हुई कच्चे के इलाके में ऑपरेशन की। सिंध में ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, ज़िंदगी को नॉर्मल रखने के लिए ये कितना अहम है प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का इजलास? देखिए शौकत भाई, बात सारी ये है कि चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेना हो या कोई और ऐसी चीजें, प्राइमरीली तो ये कैबिनेट्स का काम होता है, चाहे वो फेडरल कैबिनेट हो चाहे वो प्रोविंशियल कैबिनेट हो। अब उसमें जो आर्मी चीफ का आना या ISI चीफ का आना वगैरह, वो सिर्फ कैबिनेट के जो फैसले हैं उनको स्ट्रेंथन करता है। तो उस लिहाज से तो जैसे सिंध में पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, तो सिविल मिलिट्री जो है कोलैबोरेशन से हुए हैं, एंड आई होप कि ये उस हद तक ही महदूद रहे कि जहाँ सिविल गवर्नमेंट फैसला करती है और जो हमारी बाकी फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग द मिलिट्री, वो उनकी सपोर्ट में आते हैं। वही कानून है और इसी तरह से होगा। तो अगर सिंध में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुस्बत बात होगी, और न सिर्फ ये कि आगे लोगों की रोजमर्रा जिंदगी जो है वो बेहतर होगी, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट आने के भी चांसेस जो हैं वो उस लिहाज से बढ़ जाते हैं। उस्मान डार PTI के मरकजी रहनुमा, उन्होंने कल इंकशाफ किया एक इंटरव्यू में परसों के 9 मई के हमले बराह रास्त चेयरमैन PTI ने वो मनसूबाबंदी की थी और वो मुलव्वस थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी परसों बात की कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस था उसको सियासत के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। तो क्या चेयरमैन PTI अब सियासत से आउट? देखें, 9 मई का वाक़या जो है वाकई इस तरह से है कि हमने तो पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल कहीं नहीं देखी कि लोग डायरेक्टली हमारी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमले करें। ये दुश्मन करता है, पाकिस्तानी तो नहीं करते, और खासकर ऐसा पाकिस्तानी जो कि मुल्क को लीड करने के दावे करते हो। तो उस लिहाज से तो जो एक्शन है अंडर द लॉ वो होना चाहिए। जो लोग एक्चुअली मुलविस हैं, ये नहीं कि झूठे सूठे केस बनाओ, बल्कि लेकिन जो एक्चुअली इसमें मुलविस हैं ना, उनको तो अल्टीमेटली अपने अंजाम तक पहुंचाना होगा, वरना तो ये रोज रोज वाकये जो हैं वो होते रहेंगे। अब आपका स्टेचर कुछ भी हो, अगर आपके पास साबित हो जाता है, और अब तो कई विटनेसेस वन आफ्टर अनदर इस पे आ रहे हैं कि, और अगर आप लॉजिकली भी देखें तो इतना बड़ा एक्शन बगैर जो है ऊपर से डायरेक्शन आने के, ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस किस्म का जो है एक्शन खुद ब खुद हो जाए और पूरे मुल्क में बैक वक्त हो जाए। तो ये इस बात में वजन तो लगता है, लेकिन इमरान खान साहब या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, ये तो एक मुझे तो लगता है कि ये काफी ऑब्वियस सी बात अब हो गई है। बाकी जहां तक उनकी पार्टी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल पार्टी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टी को जो लोग उसमें मुलविस नहीं है 9th में या किसी और किस्म के मुकदमे में, तो उनको फिर ओपन फील्ड देनी चाहिए कि वो भी पार्टिसिपेट करें। नवाज शरीफ साहब वापसी के लिए अब तैयार हैं। मियां शहबाज शरीफ ने कह दिया कि इस पे सवाल ही ना करें कि वापस आ रहे हैं या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो भी अभी सूरत हाल है उनके केसेस की, वो वापस मीनार पाकिस्तान पहुंच पाएंगे, जलसा कर पाएंगे? लेकिन जाहिर है कि उनकी भी इतनी बड़ी लीगल टीम है, वो सारी इन चीजों पे नजर रख रही है। मुमकिन है कि वो उससे पहले उनको कोई बेल दिला दे ताकि उनके लिए ये रुकावट ना हो, वरना वो आके उसके बाद भी जा सकते हैं। ये तो अब स्टेप बाय स्टेप कोरियोग्राफी उनको वर्कआउट करनी होगी कि किस तरह से चीजें होंगी। लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि उनको ऐसे वल्नरेबल नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो लीगल टीम है
वो जरूर किसी न किसी कोर्ट को अप्रोच करेगी इस सिलसिले में। आपके इसी 16 माह के इत्तेहादी नून लीग, MKM, JUI बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बना रहे हैं और आपके मुखालिफ GDA के साथ मिल गए। ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? शौकत भाई, मुझे नहीं याद रखता, मैं 8 इलेक्शंस पहले कर चुका हूँ, ये 9th इलेक्शन इंशाल्लाह मेरा होगा कि कोई ऐसा टाइम हो जब हमारा मुकाबला इन सब के साथ इकट्ठे होके नहीं हुआ। वो नाम कुछ भी उसमें आ जाए, वो सारी की सारी पार्टियां जमा होके आती हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अकेले से तो खैर कोई भी नहीं मुकाबला कर सकता सिंध में, लेकिन मिल के भी नहीं कर सकते। मुझे इस चीज को थोड़ा मीडिया में ब्लो अप भी किया जा रहा है कि ऐसे पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आप सीट टू सीट देखें, कौन सी सीट है जिसमें इन सब के मिलने से कोई खातिर खा फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगा। नहीं, इसमें गुजारिश ये है कि अब कराची में पीपल्स पार्टी ने इन रोड्स बनाई हैं, मेयर आपके हैं, तो अर्बन सेंटर में या सेमी अर्बन सेंटर में तो फिर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलेगा या रास्ता रोका जाएगा जो इन रोड पीपल्स पार्टी बना रही है? भाई, मैं अपनी बात जवाब रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए, अगर सपोज कराची के सेंट्रल में अगर MQM से हमारा मुकाबला होता है तो MQM से होगा, फिर उसके साथ नाम आप किसी और पार्टी का साथ दे दें तो दे दें, लेकिन कोर वोट जो है वो तो उसी पार्टी का होगा जिसका वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसी तरह से खैर GDA का तो कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, 2 सीटें लास्ट टाइम लेके आई थी, एक बिल्कुल नैरो मार्जिन से। सो इस किस्म की चीजें कहने से, या PMLN टू बी ऑनेस्ट, सिंध में कौन सी सीट है जिसमें PMLN का कोई सिग्निफिकेंट एक आध सीट पे हो सकता है, जैसे ये बल्दिया वाली सीट थी, लेकिन उस पे भी अब तो वो सीट्स भी चेंज हो गई हैं। सो मुझे कोई इतना खास उसका इम्पैक्ट एक आध सीट पे होगा, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज इतना कोई नहीं है कि हम कहें कि अब अलायंस बन गया है तो अब हुकूमत पीपल्स पार्टी को नहीं आप मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आप मईशत को, फाइनेंस को बड़ा अच्छा समझते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, GSP प्लस पाकिस्तान को मिला हुआ है, पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत ने ये लिया था और कंटिन्यू कर रहा है। अब हमारे निगरान वज़ीर तिजारत ने एक ट्वीट किया, ऊपर से EU की एम्बेसडर डॉक्टर रीना कोइंका साहिबा का भी ट्वीट आ गया। तो असल पोजीशन क्या है? क्या तौसीह मिल गई है GSP प्लस को या अभी ये प्री मैच्योर है? नहीं, हुआ ये है कि यहाँ फैसला जो GSP प्लस पे है वो 3 इदारे हैं यूरोप के जो कि मिलके फिर करते हैं। एक यूरोपियन पार्लियामेंट है, एक यूरोपियन काउंसिल है, काउंसिल मतलब जैसे हमारा सेनेट होता है कि हर मुल्क की इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और फिर EU कमीशन है जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है। ये तीनों जो है मिलके फैसला करते हैं GSP प्लस का, लेकिन इन तीनों की पोजीशंस में बहुत ज्यादा फर्क था। इस वजह से नया कोई GSP का प्रोग्राम नहीं आ रहा था, और ये पूरा साल जो है कुछ पिछला साल और ये वाला साल इसी कश्मकश में रहे। उसका सलूशन उन्होंने ये निकाला है कि 4 साल तक हम जो मौजूदा GSP प्लस है उसी को हम एक्सटेंड करेंगे। तो तमाम मुल्क जो इस वक्त GSP प्लस का फायदा उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो 4 साल और इसका फायदा उठाते रहेंगे, और जो कंसेशंस अंडर द GSP प्रोग्राम है वो उनको 4 साल तक मिलते रहेंगे। लैंग्वेज का जो फर्क आया है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का और EU एम्बेसडर का, वो सिर्फ इतना है कि EU एम्बेसडर याद दिला रही हैं कि जो भी पाकिस्तान ने इस पर प्रोग्रेस किया वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो वही की वही हैं। वही की वही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको कंसेशन नहीं मिला, तो इट्स जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद नवीद कमर साहब। नादरीन अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे PTI चेयरमैन के वकील नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे रूबरू होंगे और